शुभ सकाळ। आज आम दशम श्रेणी जीव विज्ञान प्रथम अध्याय पोषण और न्यूट्रिशन विषय आम आज पढ़ा। फास्ट से आम डिस्कस करवा। तो चलतु पढ़ा। पिलामाने शरीर में समन्वित भाव में होता असंख्य जैव रासायनिक प्रक्रिया जो जीवन धारा अव्याहत रही है। यही सब प्रक्रिया पर शक्ति आवश्यक। ता छड़ा कोष टिश्यू तथा अंग प्रत्यंगर गठन अर्थात शरीर गठन पाई एवं शरीर वृद्धि पाई और मरामती व क्षतिपूरण निमंते विभिन्न उपादान दरकार। जीवर खाद्य ए समस्त चाहिदा पूरण करता है। शक्ति आहरण और उपादान संग्रह पोषण जरिया होता है। तो आम बॉडीर जेते सारा टिश्यू अच्छी कोष अच्छी आमर वृद्धि पाई शरीर वृद्धि पाई आमको शक्ति दरकार। शक्ति क्यों आसो ना खाद्य आम आहरण कलापर यही जो प्रक्रिया को आम पोषण जरिया आम कहूँ न्यूट्रिशन कहुए। सबुज उद्भिद आलोक श्लेषण प्रक्रिया रे निज खाद्य निजे प्रस्तुत करता है। परिवेशर आवश्यक पोषक मध्य ग्रहण करता है, किंतु प्राणी और अन्य सबू जीव खाद्य पाई उद्भिद उपरे प्रत्यक्ष व परोक्ष भाव में निर्भरशील। सबुज उद्भिद विषय आम जो कथा होचे तो सबुज उद्भिद आलोक श्लेषण प्रक्रिया व फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रे से निज निजर खाद्य श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुत करुच्ची, किंतु मनीष व अन्य जीवजंतु माने निजे निजर खाद्य प्रस्तुत करें नहीं। तो से माने निजर खाद्य पाई सबुज उद्भिद उपरे प्रत्यक्ष व परोक्ष भाव में निर्भरशील। से माने उद्भिद द्वारा प्रस्तुत और गच्छित पदार्थ को बा अन्य प्राणी को खाद्य रूपे ग्रहण करते। खाद्य साधारणतः जटिल अवस्था थाए। जीव शरीर मध्य यह सरल उपादान रे परिणत होई सबु अंग प्रत्यंग उपलब्ध होता है। सेठारे सरल खाद्यर दहन व जारण घटी से शक्ति मोचित होता है। बुझिपारे से कहते जीव शरीर मध्य यह सरल उपादान में परिणत हो सब आम खाद्य जो खाऊे गोटे जटिल कम्प्लेक्स फॉर्मेशन रे जाऊँ कम्प्लेक्स अवस्था जटिल अवस्था थाए। तो जीव शरीर मध्य जाए सी खंड विखंडित हुए ब्रेकडाउन हुए जो कहे खाद्यर दहन हो जारण हो जारण हवा द्वारा से शक्ति निर्गत हुए जोटा कि आम कौन कहे शक्ति मोचन एक तथा कथित ध्वंसात्मक व डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस जो डिस्ट्रक्टिव प्रक्रिया आम कहे यह अपचय व काटाबोलिज्म रो एक उदाहरण अपचय होता है। खाद्यर अपचय हवा द्वारा आम शक्ति पाई था शक्ति निर्गत होता है। सेहीपरि खाद्य शक्ति गठन शरीर गठन आदि पाई आवश्यक उपादान सृष्टि हेबा एक गठनमूलक व कंस्ट्रक्टिव प्रक्रिया या चय व अनाबोलिज्म कहुए। चय और अपचय समारोह होउची चयापचय व मेटाबॉलिज्म। ओके, तो यही मेटाबॉलिज्म बा चयापचय द्वारा ही आमर शरीर ग्रोथ होता है। आम बॉडी टिश्यू मानकर ग्रोथ होता है, आम सेल मानकर ग्रोथ होता है। से शक्ति से माने पाई था जो आवश्यक परिमाण जो पोषक तत्व पाइबा कथा से प्रक्रिया रे मिली था। यह जीव शरीर रे सबु बेले चली था। सुतरां जीव को सक्रिय और जीवंत रखिबारे यार महत्वपूर्ण भूमिका रही। एथुरे स्पष्ट हुए जे बंची रहिबा पई खाद्यर आवश्यक निहाती दरकार। तो खाद्यर प्रकार भेद खाद्य को विभिन्न भाव में विभिन्न प्रकार रे यथा 6टी मुख्य 6टी प्रक्रिया 6टी प्रकार विभक्त कराई। प्रथम हूँ कौन ना श्वेतसार जोटा कम कहे कार्बोहाइड्रेट शर्करा जो कहे सुगार एवं मंडद व स्टार्च आम खाऊे खाद्यर
प्रधान श्वेतसार आलू भात रुटी रे प्रचुर परिमाण मंडत थाए स्टार्च थाए ये सब श्वेतसार जातीय खाद्य चीनी गुड़ आदि रे सुक्रोज थाए तो ओ फल रस पनीपरिया ग्लूकोज थाए ग्लूकोज जातीय श्वेतसार अधिक परिमाण थाए श्वेतसार रु आमे सहजरे शक्ति आहरण करिथाउ तो ग्लूकोज रे रही कार्बन उद्जान एवं अम्लजान जोटा तार फॉर्मूला देखि पारथि C6H12O6 तो ये जो हमर कार्बोहाइड्रेट अछि कार्बोहाइड्रेट को एक्चुअली ताकू मध्य डिवाइड कराई गोटे हूँ सुक्रोज ग्लूकोज गोटे हूँ स्टार्च जोटा फल जातीय जोटा आम कहे फल खाऊे एप्पल खाइले जहाँ भी कुछ खाऊे फल रस जो पाइले ये सुक्रोज से सुक्रोज परिमाण थाए अधिक आम ग्लूकोज पनीपरिया मिलूँ भात ये सब जिन जो खाऊे भात रुटी आलू ये सब खाऊे आम स्टार्च पाचे ओके तो कोशीय शोषण हम कहे सेलुलर रेस्पिरेशन बेले ग्लूकोजर जारण फल अंगारकाम्ल और जल सृष्टि होगा सह शक्ति निर्गत होता है जो आम सेलुलर रेस्पिरेशन होती कौन होती ना हेतु ये जो ग्लूकोज को ब्रेकडाउन हो C6H12O6 जो अच्छी तार विखंडन हो सी भांगी जाऊँगी भांगिक कौन कौन प्रोडक्शन होची ना कार्बन डाइऑक्साइड आ गोटे हूँ जल सृष्टि होता है प्लस शक्ति निर्गत सहित होता है 1 ग्राम श्वेतसार प्राय 16 किलो जूल शक्ति निर्गत होता है ये इम्पोर्टेंट 1 ग्राम जोटा आम एग्जाम आसपे गोटे ओके मैंने 1 ग्राम श्वेतसार प्राय 16 किलो जूल शक्ति निर्गत होता है आम आसवा पुष्टिसार बा प्रोटीन प्रोटीन को खाद्य मिलता है मुख्यतः माछ मांस अंडा अंडार धला अंश छेना और क्षीर परी प्राणीज द्रव्य और डाली जातीय शस्य सोयाबीन आदि आम उद्भिदजात प्रोटीन व पुष्टिसार पाई शरीर वृद्धि एवं नूतन कोष और तंतु गठन पाई पुष्टिसार खाद्य एकांत आवश्यक एमिनो एसिड प्रोटीन एक्चुअली कौन गोटे अमीनो एसिड गोटे श्रृंखल द्वारा प्रोटीन होता है गोटे चेन अमीनो एसिड चेन लॉन्ग चेन को आम कहे प्रोटीन तो अमीनो एसिड श्रृंखल द्वारा प्रोटीन गठित होता है तेणु परिपाक हेले यह अमीनो अम्ल रे परिणत हो विभिन्न कोष निकट में पहुँचे जो सी प्रोटीन डाइजेशन हम आम कौन सी प्रोटीन खाद्य खाइले तो सी जो ब्रेकडाउन हो डाइजेशन हो कौन हो अमीनो एसिड रे माने भांगी जाउची एवं अमीनो एसिड आमर विभिन्न कोष पाखक पहुँचुची नेक्स्ट हम देखिबा स्नेह सार माछ क्षीर छेना लहुणी अंडार हलदिया अंश ओ तेल घीरे स्नेहसार बा चर्बी लिपिड जो कहे जातीय खाद्य थाए तेणु कोष झिल्ली तैयारी लिपिड प्रमुख भूमिका रही शरीर में स्नेहसार चर्बी भाव में संचित हो रहे आवश्यक स्थल जो कहे चर्बी है कहे फैट जो कहे आवश्यक स्थले कोशीय शोषण द्वारा यार जारण हुए और यह शरीर को शक्ति जोगाई थाए चर्म तले चर्बीर एक आस्तरण रही थाए ताप अपरिबाही होइथिबारु चर्बी शरीर को उषुम रखिबारे सहाय्य करे आम चर्म तले गोटे लेयर रो चर्बी रोची बा गोटे फैट रो गोटे लेयर रोची जहाँ फल आम बॉडी को से हीट जो आम बॉडी इंटरनल जो हीट रोची ताकू उषुम रखिबारे सहाय्य करूची
तापर आम देखा धातुसार बा मिनेराल्स। ओके, शरीर गठन पर विभिन्न धरणर धातुसार यथा लौह, कैल्शियम, आयोडीन, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटासियम आदि आवश्यक। शरीर रे दांत और हाड़र गठन पर कैल्शियम और लोहित रक्त कणिकार थिबा हिमोग्लोबिन गठन पर लौह आवश्यक अटे। वेरी इंपोर्टेंट हमरो तो ब्लड रे जो आरबीसी कहूचे ब्लड रे उठे लोहित रक्त कणिका अच्छी से हेमोग्लोबिन गठन पर जो लौह आवश्यक तो गोटे आयरन डेफिशिएंसी मैंने आयरन दरकार जो मनकर हेमोग्लोबिन डेफिशिएंसी थाए से बॉडी रे आयरन डेफिशिएंसी बहुत थाए से आयरन टैबलेट खाया डॉक्टर मैंने कहते। या छड़ा शरीर शरीर आयन संतुलन आयोनिक बैलेंस रक्षा करिवारे धातु सारर प्रमुख भूमिका रही। जमती आम सोडियम आउ क्लोराइड NaCl जो आमर जो अच्छी आयोनिक बैलेंस सेटर मध्य प्रमुख भूमिका धारण करछि के धातु सार। तापर हम देखा विटामिन। कोषरे विभिन्न प्रकार रासायनिक प्रक्रिया एंजाइम साहाय्य होता है। विटामिन रो उपस्थिति रे से समस्त प्रक्रिया सुचारू रूपे संपन्न होता है। विटामिन अभाव शरीर रे विभिन्न प्रकार रोग होता है। जल रे द्रवणीय विटामिन शाग, पनीपरिया और फल आदि मिलता है। चर्बी बा तेलर द्रवणीय विटामिन प्राणीज चर्बी बा उद्भिदजात तेलरू मिलता है। जोटा हम कहे फैट सल्युबल विटामिन और वाटर सल्युबल विटामिन। तो विटामिन बहुत प्रकार 4 प्रकार मेन कर अच्छी A, D, E, K, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, K, तब अच्छी विटामिन B। विटामिन B रे मध्य बहुत कैटेगोराइज अच्छी। ओके, तो विटामिन E तो ये सब जिनस अच्छी। नेक्स्ट हम जल। जल हूँ कोषर थिबा कोषरस साइटोप्लाज्म रो प्राय 70 ରୁ 90 भाग हूँ जल। कोषर स्थिति और एथिरे हेउथिबा विभिन्न प्रक्रिया पाई जल अत्यंत आवश्यक। झाल, परिस्रा और निश्वास रे शरीर रु जल क्षय होता है। तार भरणा पाई प्रतिदिन 3 ରୁ 4 लिटर पानी पीवा आवश्यक। शरीर रे जलीय अंश कमीगले शरीर अवश्य अवश हो जाए बा शुष्क हो जाए और विभिन्न असुस्थता प्रकाश पाए। हमें नेक्स्ट क्लास रे पढ़िबा पोषण प्रकार भेद, केते प्रकार को आम न्यूट्रिशन को केते भाग रे विभक्त करवा, केते भाग विभक्त है स्वभोजी परभोजी आम सब जिन पढ़ा नेक्स्ट क्लास रे। ओके, आज ये धन्यवाद। Thank you for watching this video.